हेलो दोस्तों, ड्रीम डिटेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आपको आज ये मैं बताते बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे 1170 आज तक का अपडेट है। इतने हमारे मैकेनिक भाई या कस्टमर या दुकानदार जो भी को छोटे मोटे जुड़ गए, तो मैं भी उन्हीं के जैसा छोटा हूँ। बस काम इन्होंने किया, भाई लोग का प्यार है जो इसने मुझे इस जगह पे पहुँचाया है। और ये ऑनलाइन का काम मैं बता दूं कि ये चैनल नया है, जुलाई से चालू किया हूं, लेकिन अगस्त से काम शुरू किया था। पहला जो मेरा ऑर्डर था वो 16 अगस्त को आया था। वो जयपुर राजस्थान से आया था और मैंने वहां से उसकी बोनी करी थी और भेजा था उनको। करीब मैंने 1300 रुपये का ऑर्डर था, 5 कार्ड 5 सप्लाई और कुछ छोटे मोटे रिमोट थे, तो उनको भेजा था। और उनसे आज तक अभी तक हमारे पास हर जगह से, तमिलनाडु, विजयवाड़ा, गुंटूर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, इसके बाद अभी छत्तीसगढ़, रायगढ़, आसाम, कहाँ का बताऊँ। मेरे को 1170 कस्टमर आज तक का अपडेट है। क्योंकि आप पूछोगे कैसे बता रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ। जितने कस्टमर जुड़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जब जब तक बात होती तब तक तो ठीक है, सेव रहता है। जब उन्होंने पैसा पहला कंसाइनमेंट, चाहे उसने 100 रुपये का भी सामान मंगाया, और मैं पेमेंट लेता हूँ सर एडवांस में, एक दिन बिफोर, या मतलब सुबह लिया तो दोपहर में 2 घंटे में दिएगा। छोटा ऑर्डर है जैसे, तो पैसे मैं जब ही लेता हूँ जब उसका माल रेडी हो जाता है, वरना मैं पैसे नहीं लेता हूँ। क्योंकि सर मेरा काम है पैसे लिया और माल डाल दो। ये नहीं कि पैसे लिया सर आज हो नहीं पाया, ये हुआ, वैसा नहीं करता मैं काम। आपका पहले ऑर्डर लूँगा, स्टेप 1 आपका ऑर्डर लूँगा, कंफर्म कर लूँगा, हाँ सर भेजिए, तो मैं उसको तैयार करूँगा। मैं उनको बोल दूँगा एक अप्रोक्सीमेट कि सर आपका मंगलवार को जाएगा, बुधवार को जाएगा, भाई उसका अनुमान दे देता हूँ। उसके बाद फिर उसको कॉल करता हूँ कि सर आपका माल रेडी हो गया है, अगर आप कहीं बिजी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं भी हैं फुर्सत होकर के शाम तक रात तक पेमेंट लगा दीजिए, आपका माल सुबह में 11 बजे चला जाएगा। तो इस तरह से हम काम करते हैं और उसकी ट्रैकिंग नंबर भी दे देते हैं। और मुझे अपने सामान का पैसा चाहिए, और जो कुरियर का जो पैसा होता है वो उस वक्त मैं भेजने से पहले बता देता हूँ कितना कुरियर लग रहा है। इंडियन पोस्ट से सबसे कम इंडियन पोस्ट का ही होता है, बाकी प्राइवेट में तो ज़्यादा होता है, सरकारी का सबसे कम होता है। तो हम उससे भेज देते हैं। सरकारी में क्या होता है सर, खोने का एकदम विषय, भले 2 दिन लेट मिले लेकिन खोता नहीं है, और आप ट्रैकिंग ही कर पाएंगे। ट्रैकिंग कैसे करते हैं इंडियन पोस्ट का, इसका भी आज एक वीडियो शाम में लोड कर दूंगा, वो देख लेंगे, ठीक है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अब डीटीएच में बहुत लोग भाई की एक दूसरी भी डिमांड आ रही है। जो हमारे कस्टमर बने कह रहे सर आपने कार्ड तो कर दिया, सप्लाई तो कर दिया, ठीक है सर, थोड़ा सा हम लोग और सहूलियत चाहिए। बोले क्या सर, रिफर्बिश कैबिनेट में आप हमको डीटीएच भी बना के दे दीजिए। तो मैं कुछ बनाया था, मेरे पास कुछ माल बना के रखता हूँ, मैं अपना लोकल बेचता था, तो वो 1-2 पीस सबको सैंपल में डाल देता था कुरियर में कि सर एक राउंड करने के लिए, पेमेंट के लिए एक डीटीएच डाल दो सैंपल के लिए, तो डाल देता था। तो बहुत उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। लेकिन अभी मैं भाई हाथ जोड़ करके आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं पहले सामान मंगा लूँगा 100 पीस 200 पीस जितना अवेलेबल होगा रिफर्बिश के लिए, क्योंकि मेरा जहाँ से माल आता है वो लोग बोलते ले जाने के लिए, मैं डर से लाता नहीं था, क्योंकि पता नहीं कितने दिन फंस जाएगा। मेरे को सर उतना मैं बड़ा आदमी हूँ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं आप ही लोग के जैसा मैकेनिक उसको व्यवस्थित ढंग से काम करने का और ईमानदारी के साथ एक चैनल का कदम उठाया हूँ, और आप लोग को भी इसमें आप आनंद आएगा और आप लोग को भी मिल ही रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। और किसी भी सेटअप बॉक्स में कोई छोटी मोटी परेशानी है, जैसे कोई रिमोट नहीं काम कर रहा है, क्या होगा नहीं, उसकी बातचीत हमारे चैनल में करेक्ट जानकारी दूंगा। मेरे से माल लो नहीं लो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जानकारी अगर मैं बता दूंगा तो करेक्ट होगा, और नहीं बताना होगा तो नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं किसी को गुमराह नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भाई को सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका ये चाहिए, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में, ठीक है जी। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि हमसे आप सामान लेंगे तभी आपको डीटेल्स में हेल्प हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो इस तरह से मैं अभी देखिए डिमांड पे मैं आपको जो पिछला अभी 2-3 पीस बचे हुए हैं उसी को दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे पास ऐसी बॉडी रिफर्बिश में होगी, पहले एक कंपनी में माल होता है छोटी मोटी, जैसे मान लो कहीं यहाँ पे कोई टूट गया, चाहे तो हल्की दाग आ गई, तो कंपनी वो क्या करती है ना, वो रिजेक्ट कर देती है, जैसे रिप्लेसमेंट किसी का आया होगा। तो इसका कार्ड मैंने उन्होंने कार्ड हटा करके ये कैबिनेट ऐसे ही बिक गया। देखो जैसे ये MP4 का कैबिनेट है, सेकेंड हैंड है, देखो, ठीक है। मैंने इस अपना बना के बेचता हूँ, ठीक है। अभी कार्ड कैसे, देखो एक ये है थोड़ा गंदा, मैंने साफ ऑफ करके देखो इस कंडीशन में कर दिया। MP4 का ये भी है, ठीक है जी। देखो ये पूरा तैयार है बिल्कुल, ठीक है।
और आपको जो डीटीएच बनेगा वो आपको इस तरह ऐसे जो डीटीएच दूंगा डब्बे में दे दूंगा आपको, ऐसे डब्बे में पूरा पैक रहेगा। ठीक है, ठीक है। आप जैसे चाहेंगे, रिमोट नहीं चाहिए, लीड नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसको नहीं करें, ऐसे भी हम पैक करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, और ये अपने पास LNB ये वाली आ गई, ख़त्म हो गई है अभी, ये भी फिर मंगाऊंगा। रिमोट भी MPG4 के इस क्वालिटी के, पूरा एकदम हेवी क्वालिटी में, वो लोकल चाइना वाला नहीं, बिल्कुल इंडिया में इस तरह का। ठीक है। और सर रिमोट में मैं बता दूं, मैं 5 रुपये 10 रुपये पे काम करता हूँ, जितना मेरा दिल्ली से आएगा उसमें 5 रुपये जोड़ के आपको दे दूंगा, ये सिर्फ आपके सर्विस के लिए है। ठीक है। अडेप्टर जब कोई इस तरह की होती है, जिन भाई को अडेप्टर अगर आपके यहाँ लोकल मिल जाता तो वहीं से ले लिया करो, कि गारंटी वारंटी अगर शायद देगा तो उनसे ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ से ये अडेप्टर की गारंटी संभव नहीं, कैसे भेजोगे, कैसे करोगे। ठीक है। और जो लीड जो है ना, हम आपको कभी भी लीड अगर हम सेकेंड हैंड देंगे तो हम ऐसा देंगे सेकेंड हैंड लॉट में। ये किसका लीड आपको भी पता होगा, टाटा स्काई, डिश टीवी वगैरह में जो आते थे पहले, अभी तो HDMI हो गया, इस तरह की लीड आपको देंगे। ये आपको 25 रुपये का पड़ेगा। ठीक है। HDMI केबल आपका न्यू मिल जाएगा 1.5 मीटर में ऐसा, ये आपको 50 रुपये का मिल जाएगा। इससे भी एक छोटी आती है, वो 40 रुपये का होता है, थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि आजकल LED आ गया तो छोटी लगती है। ठीक है। कार्ड की कंडीशन इतनी ब्रांडिंग नहीं होगी, ये छोटा नेशनल वाला इस तरह की ब्रांडिंग होगी कार्ड की। और ये कर, और आज ही मैं कार्टलॉग का प्रिंट कर ले रहा हूँ, बार बार पे पूछना है, एक ही लिस्ट में आपको डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। और अडेप्टर वाले भी सेट मिल जाएंगे आपको ऐसे, अरे अडेप्टर वाले सेट भी आपको मैं सेकंड हैंड दे दूंगा। देखो ये सेकंड हैंड सर्विस, ये भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं करो। और कार्ड सर हमारे पास तैयार होते हैं, जैसे देखो ये बनने के लिए आया तो इधर है, देखो कार्ड आज मेरे को 30-40 पीस कुरियर करने हैं। ये देखो, जिन भाई को 5 डब्बे है, ऐसे मोटे डब्बे में मैं इसको पूरा पैक वैक करके, ऐसे खाली डब्बे मिल जाते हैं बाजार से, इसको पूरा पैक करके, इसे पन्नी उन्नी चढ़ा करके आपको पैक करके जाएंगे। जैसे ये 10-10 कार्ड की बनी हुई है, बन जाएगा। ये अभी हमारा छत्तीसगढ़ जाएगा, ये हमारा रांची जाएगा, खूंटी जाएगा, और ये हमारा इस तरह से, मतलब जो ऐसे ऑर्डर जा रहे हैं, किसी के 3 कार्ड है, 5 सप्लाई है तो ऐसे जाएगा। ठीक है। किसी के 5 कार्ड है तो ऐसे जाएगा। फिर उसको पूरा पैकिंग करूँगा यहाँ पे, और कंप्यूटर से पूरा उसको एड्रेस ऐसा प्रिंट कर लेता हूँ, और ऐसा फिर के हर इनको भेजना है इनको, तो इनको भेजूँगा। और इनका ट्रैकिंग नंबर भी इंडियन पोस्ट से जो जाएगा वो आपको, वो ट्रैकिंग नंबर भी आपको भेज दूँगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लिए, जिनका बड़ा पार्सल होगा, मैंने डब्बे ऐसे ऐसे बढ़िया से तुम पैक करके, ऐसे डब्बे में देखो इनका बड़ा जाएगा। इस तरह के बाज़ार में ये सब डब्बे फेंके जाते हैं, इसमें पैक करके, इसमें पूरा गत्ता उत्ता लगा के बढ़िया से पैक करके भेज देंगे। ठीक है जी। और सब सप्लाई देखो पूरा टेस्ट होके, देखो MPG4 का कार्ड टेस्ट हो रहा है अभी, एक एक करके, 1-1 घंटा चला करके कार्ड भी। ये माल परसों जाना है, लेकिन आज ही टेस्टिंग हो रहा है। 1 दिन 2 दिन बिफोर होता है टेस्टिंग करके। उनकी पेमेंट आने वाली थी, मैंने कहा कि नहीं, आप वेडनेसडे को पेमेंट लगाइएगा, आपका काम हो रहा है रेडी। ठीक है। उनको मैंने शॉर्ट भेज दिया है। तो मैं अब ये बात कहना चाह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, कि देखो हमारा चैनल पे तो है, बहुत लोग बोलेंगे, अभी मैं बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगे चैनल के बारे में। भाई अगर आपको जजमेंट है, अपने रिस्क पे आपको जजमेंट है कि इनको मंगाना है, तो सामान मंगाओ, किसी के कहने पे मत जाओ। अगर आपको मंगाना है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे कर रहे थे वैसे करो। लेकिन भाई किसी को मैं कहूँगा इल्ज़ाम नहीं लगाओ बिना किए हुए कुछ किए, कि मतलब वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर मान लो, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 505 कार्ड मंगाए 500 रुपये के, आपको कार्ड नहीं भेजा, मैं एक बात मतलब बोल रहा हूँ, नहीं भेजा, तो बताइए 500 रुपये से आपका क्या है। मगर आपकी लग रही है कि 500 से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, तो आप ये काम रिस्क वाला मत करो भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ मत करो। लेकिन क्योंकि मैं तो भाई बिना पैसे लिए भेजूंगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आपके 500 से फ़र्क पड़ता है, मुझे भैया 1 रुपया से फ़र्क पड़ेगा, तो मैं तो नहीं भेजूंगा। अगर आपको मेरी बात जजमेंट लगती है तो आप भेजो, नहीं जजमेंट लगती तो नहीं भैया, हम तो नहीं लेंगे। और जिस दिन ये चैनल बड़ा हो जाएगा, तो जिस तरह के ये कस्टमर हैं जो सोच रहे हैं पहले पैसा नहीं भेजूंगा, तो उनको भी मिल जाएगा। अब पूछो कैसे मिलेगा, 1-2 साल के अंदर मेरे सब जगह से हो जाएंगे जो विश्वास। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं MP से बोल रहा हूँ यहाँ से, तो मैं कहूँगा सर आपके यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर में हमारा यहाँ माल जाता है, मैं उनको भेज रहा हूँ, और उनको पता है कि ये भेजता है। तो अब जो सामान 100 रुपये का है या 110, उसमें उसको भी चाहिए 5-10 रुपये,
तो उनको कहूँगा मैं कि भैया एक हमारे मित्र हैं, वो पैसा नहीं लगा रहे अकाउंट में, मैं आपके दुकान पे भेजूँगा, वो पैसे देंगे, हाथों हाथ सामान चाहिए तो आप उनको दे देना। अब वो सामान का 120 रुपया हो जाएगा, तो आप उसको फिर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे दीजिए, कहाँ से सामान ले लीजिए। मैं उस टारगेट को भी अचीव कर लूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं टारगेट जो फिक्स करता हूँ उसको अचीव करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य रहता है। कि मैं अगर वैसा काम सोच लिया हूँ तो मैं करके दिखाता हूँ। क्यों दिखाऊँगा? कि मेरे अंदर वो जज्बा रहता है, ईमानदारी रहती है और काम करता है, और मैं इसलिए करता हूँ। और आज ये वीडियो दिवाली के पहले लोड करने के लिए, वीडियो चाहे जितनी लंबी भी हो जाए, मैं ये बात सारी बातें क्लियर कर दे रहा हूँ। हमारे पास काम की क्वालिटी की आपको टेस्टिंग बताया, और एक छठ पूजा के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने फैक्ट्री को अभी रिऑर्गेनाइज कर, अभी तो काम चल रहा है इसलिए कुछ कर नहीं रहे, आखिरी 5 दिनों में 25 तारीख के बाद से काम रुकेगा, और उसके बाद दिवाली भी आ जाएगी तो लोग बिजी हो जाएंगे। मैं उनको थोड़ा स्टॉप करूंगा कि 25 तारीख से 10 तारीख तक, 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक किसी को कोई पार्सल नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ वीडियो जानकारी दी जाएगी, या जिसको कुछ हेल्प चाहिए लेगा जाएगा। क्योंकि या ऑर्डर भी लूँगा, लेकिन उनको डेट बता दूंगा, क्योंकि उस वक्त मेरा रूम में पूरा फर्नीचर का काम चलेगा। अभी उसको मैंने खुलवाऊँगा और सारा सेटअप हो जाएगा। जैसे मुझे 3-4 काम कराने हैं, शॉकिंग की लाइन बनवानी है जिसमें 20-25 का DTH सप्लाई टेस्ट हो जाए, सेटअप बॉक्स बनाऊँ तो उसके लिए उसको भी चेक करेंगे, और उसके बाद कंप्यूटर में भी कुछ काम है, कंप्यूटर सिस्टम भी लगाना है जिसमें पूरी एंट्री वगैरह होगी, और मेरा एक स्टाफ भी हमको लगाना है, उसको पूरे काम हम समझाने होंगे कि भाई ऐसे आएगा, बातचीत करनी है। तो क्या होता है, आदमी अगर पैसे लगाता है कुछ होता है, उसको कंफर्मेशन में चाहिए, और आपको उसमें वीडियो कॉल भी अवेलेबल मिलेगी, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये काम हो रहा है। जिस किसी भाई को अगर शक है तो अपना कंफर्म करके देखें, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे चाहिए उसे कंफर्मेशन में। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप चाहे जितनी बात कर लो, लेकिन बगैर पेमेंट मैं एडवांस में कोई काम नहीं करूँगा। पेमेंट आपका माल रेडी करूँगा, पेमेंट है, अगर आप नहीं भी लिए कोई बात नहीं, हमारा बिक जाएगा, हम दूसरे को भेज देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेमेंट डालने के बाद ही करूँगा। और अभी मैंने जहाँ से मेरा माल आता है उनको मैंने बोल दिया है कि सर जितना माल अब तक कुछ कुछ छोड़ भी देते थे, लेकिन अब उनको बोला कि सही सही रेट लगा लो, आपका सारा माल ख़त्म कर देंगे। और वो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि भाई कितना ग्रो कर गया, और असली चीज़ वही देख रहे हैं। वो देख रहे जितना मेरा जितना ज़्यादा बिकेगा तो उससे 10 गुना ज़्यादा माल वहाँ से वो देंगे, क्योंकि उसको भी श्योरिटी मिल रही है, भाई अगला कर रहा है तो हमको दे ही देगा पेमेंट। तो हम भी इधर से आप पेमेंट डालते हो, हम भी उसके हफ्ते में जितने पार्सल से पेमेंट आती है तो हम उस हिसाब से पूरी पेमेंट डाल देते हैं। क्योंकि भाई स्क्रैप नहीं मिलेगा तो आपका रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप काम मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर कार्ड बनाने का या बनाने का जज्बा है, लेकिन फिर भी सर बेसिक मिलेगा। जब न चावल होगी न दाल होगी तो खाना कैसे बनेगा? तो रॉ मटेरियल तो ज़रूरी है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात एक और चीज़ बताना है, एक ये चीज़ बताना है कि आप लोग जो के पास जो सेट टॉप बॉक्स में जो कार्ड ख़राब निकलते हैं या सप्लाई निकालते हैं, तो उसे मार्केट में बेचोगे तो मैं एक दूसरे जगह का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने जगह का बिहार का, झारखंड का, बंगाल का मैं बता सकता हूँ। कोई भी PCB टाइप का मटेरियल होता है, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 किलो रुपये से जाता है। कार्ड भी जो है वो 25 रुपये की मतलब किलो ले जाते हैं कबाड़ी वाले। और आप सोचिए कार्ड को आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये भी मिल सकते हैं, तो किलो में क्यों देना है? 1 किलो कार्ड का मतलब है 33 कार्ड, और 1 किलो सप्लाई का मतलब है 27 पीस सप्लाई। तो आप अंदाज़ा लगा लो आपको कितना लूटते हैं। तो इस वजह से मान लो अगर मेरे पास, सपोज मेरे पास भी कबाड़ में वो नहीं बनने लायक है, तो मैं भाई आपको 20-25 रुपये नहीं किलो दूंगा, मैं आपको सप्लाई दूंगा 50 रुपये किलो, कार्ड दूंगा 200 रुपये किलो। मान लो जो कार्ड दिया मेरे मतलब का, मैं भी कह दूँ हाँ सर ये कबाड़ है, सही है, कबाड़ में ये बनने लायक नहीं, तो भी आपको सर वो कार्ड जो है 200 रुपये किलो मिलेगा, 200 रुपये किलो। आप रिकॉर्ड करना चाहे मेरा रिकॉर्ड कर लो, और मैं चैनल पे डाल भी दूंगा कि स्क्रैप कार्ड सप्लाई की रेट है, इसका भी मैं अपने एक स्क्रीन में डाल दूंगा कि आपको इसमें रेट डाल दूंगा। ठीक है जी। तो मैं कैटलॉग भी, एक भाई ने डिमांड की कि सर एक कैटलॉग बनवा लो, पुराने कार्ड सामान का क्या लोगे, एक वो बना लो कैटलॉग, एक नए का कि नए सामान क्या है, उसका क्या रेट है, सर उसका रेट बता दो और आप भेज दो। वो भी सही कह रहा था, बार बार मुझे टाइप करके फ़ोटो खींच के भेजना पड़ता है, तो आज ही मैं आज से कल तक भी बनवा करके डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, मैं सिर्फ DTH का ही काम करता हूं। मैं एंटीना, तार,
डीटीएच में सिर्फ बहुत लोग की डिमांड आ रही है, एलएनबी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सर आप एलएनबी भेजो सर, हल्का आइटम होता है कुरियर में आ जाएगा, उसमें भारी तो होता नहीं। सर ठीक है भाई, तो मैं वो आइटम दिवाली में मंगा रहा हूँ आप लोग के ऑर्डर पे, तो जिन भाई लोग को चाहिए तो थोड़ा थोड़ा। मैं सर बल्क ऑर्डर कभी नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, उसका भी इस पे बारे में भी 2-3 मिनट बात कर लेते हैं। बल्क ऑर्डर मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि बल्क ऑर्डर लेने से क्या होगा कि मान लीजिए मैंने एक दिन में एक आदमी का 50 कार्ड ले लिया ऑर्डर, तो बाकी लोग का कितना का रुक जाएगा, 10-10 5 वाले तो रुक जाएंगे। तो मैं भाई नहीं लूँगा, मुझसे बोलूँगा आपके 50 कार्ड में दे दूँगा, लेकिन या तो आप रुक जाओ 10-20 दिन, या फिर ऐसा करो 10-10 करके 5 बार में कार्ड मंगा लो। ठीक है, आपको भी सहूलियत रहेगी, 10 में से तो बिकने की हो जाएगा। अब इकट्ठा बोलोगे 50 कार्ड दो, क्योंकि देखो इसमें आप ही का घाटा है। पूछो कैसे, अगर 50 कार्ड मंगा लिए और मैंने 50 कार्ड भेज भी दिए, मैं बोलूँगा भैया एक हफ्ता में 50 कार्ड है ना, एक हफ्ता चलो आपको दिया, आप चेक करके बताओ, जो ख़राब है मेरे को वापस भेज दो। तो मान लो आप ख़राब निकल गया, तो आपको उसमें अब 5 कार्ड लिए तो उसमें 1 महीने की गारंटी चल रही है, तो आप काम कर मंगाओगे तो आपको फ़ायदा है, ज़्यादा में फ़ायदा है नहीं। 5 मंगाओ, जब जैसे 2-3 बिके, जब 10 मंगा लो, 10 5 तो चलो थोड़ा कम भी हो रहा है, चलो 10 मंगा लो, 10 में जैसे 5-6 बिके तो फिर मंगा लो 10, 5 अपने पास एडवांस रखो, उतने दिन में तो पार्सल पहुँच ही जाएगा। ठीक है सर। तो इस वीडियो को देखने के बाद जिस किसी के मन में सवाल है मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कॉल से ये कंफर्मेशन मिल जाएगी, जिन भाई को कोई दिक्कत है तो कॉल कर लेंगे। और जिस भाई को अगर किसी से अपने से दूर है, वो काम नहीं कर पा रहे, बोलेगे तुम कैसे इतना अच्छा कर रहे हो, तो उसको बता दे भाई ड्रीम डिटेबल पे 100% श्योरिटी है आपको, हमने तो मंगाया था, हमारा पार्सल आ गया। और वो ज़्यादा बड़ा ऑर्डर लेता नहीं है, छोटा लेता है, और पहले तैयार करेगा माल, फिर आपको पेमेंट डालने के लिए कहेगा और सेम डेट में लगा देगा। तो इसी तरह से आप लोग चैनल में बने रहिए। और चैनल के हमारे अभी कुछ कंपटीटर भी होंगे जो उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उनको आप लोग वेट एंड वॉच करो, आपको देखना है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है, 10:30 बजने जा रहे हैं, पार्सल लगाने जाना है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।